हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो लास्ट क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.2 और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको। तो पहला जो कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आने वाला है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है और हम इस पर काफ़ी यानी छोटी क्लासेस से वर्क करते हुए भी आए हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था कि यूक्लिड ने जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया। वही तो उसकी यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम थी, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और हम उसको बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम पढ़ के आए हुए हैं मगर हमें उन चीज़ों का मैथमेटिकल जो लैंग्वेज के अंदर में जो नाम है, साइंटिफिक जो नाम है वो हमें नाम नहीं पता थे। यही चीज़ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी हम पढ़कर आए हैं, है ना, हम पढ़ के आए हैं। इसके हिसाब से ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, अब ये है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा, है ना, पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में अराइज होगा कि सर हमें तो अभी ये नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो हम उसका आंसर भी देंगे, है ना। हम बताएंगे कि क्या होता है कंपोजिट नंबर। सो बच्चे, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर, है ना, एनी इंटीजर है ना, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, एनी इंटीजर हैविंग मोर देन, हैविंग 2 or more than 2 prime factors, क्या होना चाहिए जिसमें 1 नहीं होना चाहिए। 1 शुड नॉट बी इंक्लूड, 1 शुड नॉट बी इंक्लूड। ये ध्यान रखना कि 1 के अलावा 2 प्राइम फैक्टर हों। जैसे मैंने कहा यहां पर 6, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 1 को छोड़कर 2 into 3, तो 1 और 2 फैक्टर हैं। 6 के 1 को छोड़कर 2 फैक्टर, 1 यानी 2 और 3 है। तो ये नंबर क्या हो गया बेटा आपके पास में, इट इज एन अ कंपोजिट नंबर, इट इज एन अ कंपोजिट नंबर। जिसके पास 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर हो गई बात, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसके पास फैक्टर हो, जिसके फैक्टर हो सकते हो, कोई भी नंबर, चाहे 27 ले लो आप, 3 into 3 into 3, 18 ले लो आप, 2 into 3 into 3, है ना, 9 ले लो आप, 3 into 3, 8 ले लो आप, 2 into 2। तो ये सब क्या है, इनके पास 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। इनके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं। नंबर रिपीट होगा चल जाएगा, नंबर रिपीट होगा चल जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर 3 times 2 आ रहा है, अलग अलग नंबर हो जरूरी नहीं है, पर जब हम फैक्टर करें उसके तो मोर देन 2 और मोर देन 2 फैक्टर उसके होने चाहिए एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर की कहानी पता हुई आपको, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, नो मैटर कि ऑर्डर क्या है। हमें ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है ना। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम
उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ए नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं P1, P2, P3 डेट इज Pn नंबर फैक्टर्स हैं इसके पास में। तो इसको लिखने का तरीका होगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डेज इंटू Pn। सबको इंटू कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये तरीका हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी नंबर को नहीं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह देंगे कि सर आपने तो कहा किसी भी नंबर को, तो ये लो 2 को करके दिखाओ, या 3 को करके दिखाओ, या 5 को करके दिखाओ, या 7 को करके दिखाओ, या 11 को करके दिखाओ। दीज आर दी प्राइम नंबर्स नॉट द कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इनका खुद के अलावा सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। या तो खुद एक फैक्टर है या इसके अलावा 1 एक फैक्टर होगा इनका, है ना। तो ये नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। ये नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों का एक फायदा और हो गया, जिन्हें प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता था, इन्हें प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता लग गया कि ऐसे नंबर्स जिनका खुद के अलावा सिर्फ 1 ही फैक्टर हो, या 100 सिर्फ खुद की टेबल में आते हों, बाकी और किसी में ना आते हों, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। देखो 2 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 7 भी किसी और के टेबल में नहीं आएगा, और 11 भी किसी और के टेबल में नहीं आएगा। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके पास में? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है। यानी अगर मुझे किसी कंपोजिट नंबर को लिखना है तो हमारे पास एक छोटा बचपन में मेथड था, है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, इसके भी मेथड हैं, इसके भी मेथड है। या तो आप वो वैसे करते ना, बचपन में वैसे करते थे, यहाँ लिख दिया मैंने भाई 30, इसका किया 2 टाइम्स 15 आया, फिर 3 से किया 5 आया, 5 आया, या आया। प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 इंटू 3 इंटू 5। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहां ध्यान रखें सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ मान लो सपोज यहाँ लिख दिया मैंने 24, आपको दिख रहा है यार 4 से डिविजिबल है, सीधा सीधा 4 से उड़ा दिया ना। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते ही इसलिए हैं इसको बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो इसके लिए कंपल्सन क्या है कि वो क्या हो, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो हम एक तो ये तरीका है जिसमें हमने ऐसे लिख दिया। दूसरा एक बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा तरीका है जो बचपन में जब 5th 6th क्लास में हमारे पास में पहली बार प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो हमें उस मेथड से कराते हैं, और वो है फैक्टर ट्री। क्या है वो? फैक्टर ट्री। मान लो मुझे 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो कैसे करूँगा? एक तरफ लिखूंगा प्राइम नंबर, मैंने लिखा 2 से किसको मल्टीप्लाई करूँगी? 64 आया, ये आया 32, तो पहला बॉक्स बन चुका है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, फिर से 2, ये इसका बॉक्स बन गया। किससे मल्टीप्लाई करना था? 16 से करना पड़ा। 16 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए। आ गया। फिर करेंगे ये वापस से 2, फिर इधर आया 8, फिर इसको किया वापस से 2, फिर इधर आएगा 4, फिर करा तो ये 2, और फिर इधर आएगा 2। बात आ गई समझ में? यहां करा तो ये 2 और यहां आ जाएगा 1। सो क्या बन गया बेटा? 2 बन गया। 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख दो 2 को। यहां लास्ट में बेटा 1 आना चाहिए, यहां लास्ट में 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखें। सबसे बाद में जो इसकी सीक्वेंस में जो इधर चल रहा ना, ये इधर 64 32 16 8 4 2, अब 2 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में 1 आएगा, तो कितने टाइम आएगा? 6। तो ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? कैसे? हाँ हो गया 64। इसको लिखा 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको पावर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है ना। एक क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, है ना, अभी हम सब करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। हमें एलसीएम निकालना भी आया है, बचपन में सीखा है हमने, है ना। सीखा है नहीं सीखा भाई? नहीं सीखा हो तो अभी हम सिखाएंगे, है ना।
अभी हमारे पास है कि किसी भी नंबर की पावर, मान लो मैंने कुछ भी लगा दी हो, मैंने कहा कि क्या चेक करो कि भाई 8 की पावर n, इसका एंड कभी भी यूनिट डिजिट में 0 आएगा क्या? यूनिट डिजिट का मतलब जब हम इसको पावर रखें कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया 8 की पावर 1000, तो क्या इसका जब एक्सप्रेशन आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है क्या? या n की वैल्यू क्या रखें कि इसका डिजिट का जो एक्सप्रेशन हो वो 0 आए? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ना? n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी रखो, है ना? इनफाइनाइट नहीं रखना, है ना? इनफाइनाइट नहीं रखना। तो इट मीन्स क्या हो गया, क्योंकि फिर इनफाइनाइट बन जाएगा तो भी 0 नहीं आएगा, है ना? चले इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ कि 10 लाने के लिए क्या क्या चाहिए। 10 लाने के लिए सर 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। ये दो नंबर होना बहुत कंपलसरी है ना? 0 लाने के लिए मतलब मैंने मान लो कि इसका, सपोज मैंने माना कि इसका आंसर किसी पावर n के लिए आ गया, पीछे 0 लग गया, है ना? किसी पावर n के लिए पीछे 0 लग गया। किसी भी नंबर के पीछे 0 कब लगता है, यानी वो 10 का मल्टीपल है। मान लिया कि x इंटू 10 हो रहा है, ये 0 आने के लिए x इंटू 10 हो गया ना। तो बेटा ये 10 कैसे बना? जब इसके पास 2 था और 5 था तभी तो 10 बनेगा। तो क्या 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, इसमें 5 आ रहा है क्या कहीं पर? नहीं आ रहा है। मतलब 8 की कुछ भी पावर लगा लो आप, उसका एक्सप्रेशन का एंड यानी यूनिट डिजिट जो है वो कभी भी 0 से नहीं होगा। उसके लिए हमेशा हमेशा आपके पास में 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए। 2 और 5 प्रेजेंट होगा तो ही किसी भी एक्सप्रेशन को एंड हम 0 से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, उस टाइम करेंगे तब और थोड़ा सा हम ध्यान से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट है हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। कि मान लो मैंने दो नंबर लिख दिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर 64 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 18। इसका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। मैंने यहाँ 64 की जगह कर देता हूँ 54, है ना? इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। कभी कभी 3 नंबर्स भी होते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे 2 का करना है वैसे 3 का करना है। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। किस मेथड से करें, किसी से भी कर लो, डजन मैटर, है ना? 54 का करेंगे पहले 9 इंटू 6, 9 को लिखा 3 इंटू 3, 6 को लिखा 2 इंटू 3। तो इसको लिखने का तरीका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लिखने का तरीका 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, आओ ठीक है। 18 का लिखते हैं। 18 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना? 6 3 18, ओके। मतलब 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, सॉरी नॉट 3, 3 की पावर 2। अब बेटा एचसीएफ जब हम फाइंड करना होता है, पहली चीज ये ध्यान रखना, तो इन दोनों नंबर्स में जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनकी लोवेस्ट पावर देखो, उनकी लोवेस्ट पावर देखो। जैसे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, इसलिए 2 तो एक फैक्टर बन गया। अब यहां 3 की पावर 2 है और यहां 3 की पावर 3 है। यहां एक में है 3 की पावर 2, एक में है 3 की पावर 3, तो दोनों में से जिसकी पावर कम होती है, दोनों में से जिसकी पावर कम होती है उसको हम लिखेंगे, तो ये हो गया 3 की पावर 2। तो क्या बन गया 2 इंटू 9 18। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा 18। वहीं एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है पहले तो उसको लिख दो, फिर जो बचे हुए नंबर में जिसमें किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है वो लिखा जाएगा। HCF 54। बात आ गई समझ में? HCF कितना हो गया 54 हो गया।
ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट करो बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। अब हम आएंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उस पर हम बात करते हैं बिल्कुल। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 140 है ना। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखने हैं, है ना। तो हम कैसे करते हैं? टेकिंग वो जो जनरली एलसीएम वाला जो मेथड है हम उसी से करते हैं, है ना। तो बाय टेकिंग एलसीएम, है ना, बाय टेकिंग एलसीएम, है ना, हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो वो एलसीएम वाला स्टेप पूरा लिख सकते हो, है ना, चाहे तो लिख देते हैं, बना देते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 140, 2 से किया 70, 2 से किया 35, 5 से किया 7 और 7 से किया 1। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर कितना आएगा? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात आ गई समझ में? नोट कर लें, नोट कर लें, है ना। अब इसको चाहें तो आप पावर बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 156, है ना, वही बाय टेकिंग एलसीएम। फैक्टर ट्री बनाकर भी कर सकते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 156, है ना। हमें किसका एलसीएम लेना है? 156 का। 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 13 से किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया बेटा? है ना, कितना आ गया? 156 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 156 बिकम्स क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर, यानी थर्ड ऑफ फर्स्ट, दैट इज योर 3825। वेरी गुड, 3825 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 3825, है ना, लेते हैं यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका 3825। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले हम देखो डिविजिबिलिटी का रूल हमें याद होना चाहिए बेटा। 5 2 7 7 एंड 8 15 और 3 18, ये 3 से डिविजिबल है बेटा, है ना, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से किया 1 टाइम, 2 टाइम, 6, 2 बचेगा, 7 टाइम, 1 बचेगा 5, फिर कितना हुआ 12 और 3 15, वापस 3 से डिविजिबल है बेटा 4 टाइम, ठीक है, फिर क्या तो 6 और 5 11 नहीं होगा, अब 5 से होगा 5 से हुआ बेटा तो ये हो गया 8 टाइम्स 85 टाइम्स, ठीक है, फिर अगेन 5 से होगा 17 टाइम्स, अगेन 17 से होगा
1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया बेटा 38 इज इक्वल्स 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको कैसे लिखा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। पॉज करके नोट कर ले बेटा, पॉज करके नोट कर ले बेटा इसको। ठीक है, अगला करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, इसको भी मिटा देते हैं, है ना। लगता है आप दोबारा नोट कर लें तो गड़बड़ हो सकती है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना, तो ऐसा काम ना करें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5005, इसका 4th पार्ट जो है बेटा वो है 5005। ओ तो 5 टू 10, ये नहीं होगा 3 से, तो हम इसको क्या करें हैं, किससे करें इसको, सबसे पहले 5 से चेक करें। सबसे पहले 5 से ही चेक कर लेते हैं, करते हैं 5005। बाकी तो और होगा भी नहीं, फिर बड़ा नंबर आएगा, या तो 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, है ना, 5 से होगा नहीं, 5 से होगा मतलब, है ना। तो 5 से किया तो 1 टाइम 0 0 1 टाइम। ओ गुड ग्रेट। अब किससे होगा, गेस कर सकता है कोई, क्या कोई इसे गेस कर सकता है? 1010 क्या ये 11 से होगा? बिल्कुल होगा, ये 11 से बिल्कुल होगा। 11 से मैंने किया तो पहले तो 9 टाइम्स किया, 91 टाइम्स हो गया। अच्छा 91 टाइम्स हो जाएगा तो फिर ये 7 से भी हो सकता है, 13 टाइम्स, फिर ये 13 टाइम्स और ये 1। बात आगे समझ में। 7 से मुझे चेक करना चाहिए था, है ना, 7 से चेक करता तो वैसे भी पता लग जाता मुझे। 7 से चेक करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है ना। जैसे मान लो मुझे इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है, क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर को हटाओ, कितना बचा 100, और इधर लिखो साइड में इसका डबल कितना बेटा, इसका डबल कितना 1 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा 2, माइनस कर दो यहाँ से 2, कितना बचा 98। अब ये चेक करो कि क्या 98 7 से डिविजिबल है। यस है, 14 की टेबल में आता है। अगर ऐसा है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आप चेक करके कर सकते हैं, है ना, मैंने नहीं किया चेक, इसलिए नहीं तो सीक्वेंस ऊपर चेंज हो जाता। हो गया बेटा, चलिए यानी कितना हो गया 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा आपके पास में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 इसी पार्ट का, और इसी पार्ट का 5th है 7429। 7429 वो लिखना पड़ेगा, आप मैंने लिखा नहीं इस पे पहले वाले क्वेश्चन में। टेकिंग LCM ऑफ 7429। 7429, अच्छा 7429 में क्या लगता है, मुझे क्या लगाना चाहिए, कौन सा नंबर से होगा? 7411, 11 प्लस 2 और 11 11 22। ना 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 ना, 7 प्लस 2 9, 9 और 13 का डिफरेंस कितना होगा? नहीं, तो मुझे इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना चाहिए? 11 11 22 तो नहीं होगा। कौन सा नंबर मुझे सबसे पहले लेना चाहिए बेटा इसको? सबसे पहले हम लेते हैं देखो 17 से, है ना। जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 टाइम होगा, है ना, 6 रिमाइंडर आएगा, है ना, करके देख लेते हैं। 7429 डिवाइड बाई 17 किया तो कितना आना चाहिए? 4 जा 68, 62, 7 3 जा 51, 11 और ये 17, ठीक है। 437 कितना आया? 437 टाइम्स आया। 4 3 से 7, 7 7 से 14। अच्छा अब कितने से हो सकता है ये? अब कितने से हो सकता है? अब होगा ये 19 से बेटा, है ना। 19 से होगा तो 19 से कितने टाइम होगा? 19 से होगा ये इसको करके देख लेते हैं। 4
437 है ना, 437 और यहाँ 19 से किया, 19 2 जा 38, 3 टाइम 23 आएगा और ये 23 से किया तो 1 आएगा। तो 7429 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 17 इंटू 19 इंटू 23। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट है ना, हमें हो जाएगा। हो गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा हम यहाँ आज कंप्लीट कर चुके हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लें इसको। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो, जो कि स्टार्टिंग में देना भूल गया है ना, स्किप हो गया दिमाग से, वो मैं देना चाहूँगा कि मान लो 2 नंबर है मेरे पास, है ना, क्या है बेटा, मान लो मेरे पास 2 नंबर है A और B। जब इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया मेरे पास में x और एचसीएफ आया मेरे पास में y। तो इन नंबर्स में और एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या होगा कि दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, यानी A इंटू B इज इक्वल्स टू X इंटू Y। ये आपका एक रिलेशन है जिसको आप नोट कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, 2 नंबर मान लिए A और B हैं, यदि उनका LCM X और Y है तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई ऑफ A और B इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। अब आपको यदि इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो LCM मिसिंग है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से LCM मतलब X मिसिंग है तो Y को डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को। कोई एक नंबर मिसिंग है तो जो नंबर मिसिंग है उसके अलावा दूसरा नंबर जो गिवन है उसको इधर यहाँ डिवाइड में भेज दो, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें उसको प्रूव भी करना है ना, हमें उसको प्रूव भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख रहा हूँ बेटा, है ना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है जो हमें निकालना है वो 26 एंड 91 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ना। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91, है ना, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, एंड 91, है ना, 26 एंड 91, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 26 का किया तो क्या आया 2 इंटू 13 और इसका करा तो 7 इंटू 13। तो HCF ऑफ 26 और 91 कितना हुआ बेटा, देखो जो कॉमन नहीं है वो HCF में नहीं लिखा जाता है ना, जो कॉमन नहीं है उसको हम HCF में नहीं लिखेंगे, मतलब कॉमन क्या आ रहा है 13, सो 13 इज द HCF। LCM में क्या लिखना है बेटा बताते हैं, पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखो 13 कॉमन, उसके अलावा जो नहीं है दोनों में वो कॉमन वो भी लिख दो, इंटू 2 इंटू 7, सो 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 और कितना आया इसका HCF इज 182, ठीक है 182। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ
numbers is equals to product of HCF and LCM. Product of numbers is equals to product of HCF and LCM. So product of numbers कितना होगा बेटा? 26 into 91 is equals to 13 into 182. चेक करें क्या दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट सेम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366 और इसको भी करेंगे तो 2366। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा 2366, यानी LCM यानी LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RS यानी क्या हो गया आपका? ठीक है, जो हैंस हमने क्या प्रूव कर दिया? हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें इसको, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा फटाफट से। पॉज करके नोट करें बेटा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92। 592 हमें इन दोनों का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है उसको प्रूव करना है ना। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले लेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ठीक है ऑफ 510 एंड 92 है ना। 510 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 510 का करके देखते हैं पहले कितना होगा। चलो देखते हैं। 510 2 से किया 255, फिर 5 से करेंगे, नहीं 3 से करेंगे, 3 से हो रहा है। 3 से किया तो ये आया 8 3 से 24 85 टाइम, ठीक है। फिर 13, फिर करेंगे इसको 5 से 17 टाइम और 17। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। किसका आया ये? 510 का आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब 92 का देख लो। 92 का भी ऐसे कर लेते हैं एक बार, है ना। ये 92 का किया हमने, 92 को हमने 2 से किया 46 टाइम, 2 से किया 23 टाइम, 23 से करेंगे आगे 1 टाइम, ओके। यहाँ पर भी 1 टाइम। सो 92 का कितना आया अपने पास में? 2 इंटू 2 इंटू 23, डेट इज 2 की पावर 2 इंटू 23। तो सबसे पहले बात करेंगे हम HCF की। हमने HCF में क्या बताया है बेटा कि दोनों के अंदर में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनकी स्मॉलर पावर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने 2 भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से 2 की स्मॉलर पावर कौन सी है? यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है? 1। तो हमने यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू नेक्स्ट नंबर जो कॉमन है, नेक्स्ट नंबर जो कॉमन है, यहाँ इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब क्या हो गया? इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना है? 2 है। HCF कितना हो गया? 2। बात आ गई समझ में? HCF कितना हो जाएगा इसका? 2, है ना। तो HCF हो गया 2 और LCM अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? LCM निकाल लो। पहले तो देखो जो बड़ी पावर होती है वो लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू, फिर जो भी नहीं आ रहा है वो भी लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सो LCM कितना हो गया? 4 3 12, 12 5 60, हाँ 60 इंटू 17 इंटू 23।
ठीक है, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। चाहे तो इसको आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर कर लिख सकते हैं, वो आएगा 23460, 23460 है ना। ये एलसीएम हो गया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है बेटा। वेरिफिकेशन क्या है ना, वेरिफिकेशन में क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो एलसीएम 2 इंटू 23460 है ना इज इक्वल्स टू 92 इंटू 510, 510 इंटू 92, 46920 और इसका भी आएगा 46920। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना। LHS इक्वल्स टू RHS मतलब ये मैंने जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई। नोट कर लो प्लीज, इसको नोट कर ले पॉज करके, नोट कर ले पॉज करके बेटा। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो क्या है बेटा, देख लेते हैं एक बार है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज 336 एंड 54, 336 एंड 54। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 एंड 54 है ना। 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336 को किया तो कितना आ सकता है, पहले हम करेंगे 2 से, 168, फिर 2 से किया 84, फिर 2 से किया 42, फिर 2 से किया 21, फिर 2 से किया, 2 से नहीं होगा, क्यों करेंगे 2 से, अब 3 से करेंगे 7 और 7 से किया तो 1। सो 336 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब कर लेते हैं किसका बेटा, 54 का। 54 का सिंपल सा होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। तो पहले हम देखेंगे एलसीएम, पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ है ना। एचसीएफ कितना होगा दोनों का, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 विल बी, लीस्ट पावर्स देखते हैं। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो 2 की पावर 1 इज अ कॉमन, इंटू यहाँ 3 की पावर 3 है मगर यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है ना। ठीक है, सो 6 इज द एचसीएफ है ना, एचसीएफ विल बी 6। नाउ द एलसीएम ऑफ 336 और 54। देखो हाईएस्ट पावर लेनी है, जो कॉमन नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावर। यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो लिखा जाएगा 2 की पावर 4 इंटू यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो लिखा जाएगा 3 की पावर 3 इंटू जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी लिख लो। 7 कॉमन नहीं है, 7 है ही नहीं, चलो लिख दिया इसको। 16 इंटू 27 इंटू 7, 112 इंटू 27। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 18144 है ना, ये हो जाएगा 18144 एलसीएम।
ठीक है, हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करें। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका, ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 18144 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई करें इसको फटाफट से, मल्टीप्लाई करें इसको फटाफट से, कितना आ रहा है इसका, मल्टीप्लाई करें इसको फटाफट से, इसका सॉरी यहाँ गलत कर दिया, यहाँ गलत हो गया, 3024 आएगा, है ना, 3024 आएगा। हाँ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दिया, 3024। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18144 इसे, और ये भी 18144, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, LCM इंटू यानी LHS इक्वल्स टू RHS। नोट कर लीजिए बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, वो खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।